Good morning students, welcome to our YouTube channel. So students, शॉर्ट स्टोरी चल रही है हमारे 1 सेंटीमीटर, जिसका काफ़ी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा है कि ताओ यिंग कैसे अपने बेटे जियाओ ये के सामने एक आइडल मदर बनने की कोशिश करती है। इसी बीच मंदिर वाला एक इंसिडेंट हो जाता है जिसमें उसका बेटा उस पर विश्वास करना कम कर देता है, यानी उसके बेटे को लगता है कि उसकी माँ नहीं चाहती कि वो बड़ा हो ताकि उसे टिकट खरीदना पड़े। तो अब इस सिचुएशन में आने के बाद ताओ यिंग काफ़ी परेशान हो गई है, उसका काम में भी मन नहीं लग रहा है। तो अब वो ये सोच रही है कि उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो वो कैसे बाहर निकले और अपने बेटे के सामने खुद को कैसे एक्सप्लेन करे कि उसकी माँ बिल्कुल गलत नहीं थी, सही थी। तो आगे कैसे वो इस सिचुएशन को हैंडल करती है वो हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। शी मस्ट रेस्क्यू द सिचुएशन, यानी ताओ यिंग सोच रही है कि उसको इस सिचुएशन से, ये जो स्थिति उसके सामने आ गई है उससे बचना ही होगा, उससे छुटकारा पाना ही होगा। एट नाइट, रात में, आफ्टर जियाओ ये हैज़ गोन टू स्लीप, जब जियाओ ये सोने चला गया, ताओ यिंग स्ट्रेटन हीज लिटिल लेग्स, ताओ यिंग ने उसके छोटे पैरों को सीधा किया, सो दैट ही इज़ लाइंग एज फ्लैट एज ए पीस ऑफ न्यूली श्रंकन फैब्रिक, ताकि वह ऐसे लेटे जैसे कि कोई एकदम नया कपड़ा जो होता है या कपड़े का जो टुकड़ा होता है वो पड़ा हो। ताओ यिंग देन स्ट्रेचेज हर टैप फ्रॉम द सोल्स ऑफ हीज फीट टू द टॉप ऑफ हीज हेड, फिर ताओ यिंग ने क्या किया, अपना फीता निकाला और फीते को खींचा ताकि उसके जो पैर के तलवे हैं उन तलवों से लेकर सिर तक वो उसको अच्छे से नाप सके। 1 मीटर 9 सेंटीमीटर, और जब उसने नापा तो उसका माप कितना आया, 1 मीटर 9 सेंटीमीटर्स। शी डिसाइड्स टू राइट ए लेटर टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स एट द टेम्पल, तो अब उसने निर्णय लिया कि वह मंदिर के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो प्रशासक हैं, उन प्रशासकों को एक पत्र लिखेगी। शी पिक्स अप हर ब्रश, वह अपना ब्रश उठाती है, बट सडनली रियलाइजेज दैट, लेकिन अचानक महसूस करती है, दिस इज़ हार्डर दैन शी थिंक्स, कि जितना वो सोच रही है ये उससे कई ज़्यादा मुश्किल है, यानी इतना आसान नहीं है। सीइंग हर डीप इन थॉट विथ निटेड ब्रूज, यानी उसकी जो भौहें हैं उन भौहों में गांठ डालकर वह गहरे सोच में डूब जाती है, तो उस सोच में उसको डूबा देख हर हस्बैंड सेज, उसका पति कहता है, सो वॉट डू यू इमेजिन माइट हैपन इवन इफ़ यू रॉट टू दैम, तो तुमको क्या लगता है कि यदि तुमने लिख भी दिया तो क्या हो सकता है, यानी ये उसका हस्बैंड पूछता है। ही इज़ राइट, उसका पति भी सही है। शी डजेंट नो, क्योंकि वो नहीं जानती, उसे नहीं पता, इफ़ एनीथिंग वुड कम ऑफ इट, कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। बट इन ऑर्डर टू मेल्ट द आइस इन हर सन्स आइस, लेकिन अपने बेटे की आंखों के सामने सच्चाई लाने के लिए, मेल्ट द आइस मतलब बर्फ़ पिघलाना, बर्फ़ पिघलाने से मतलब ये एक प्रोवर्ब्स है, कहावत है, जिसका अर्थ होता है किसी के सामने सच्चाई लाना। शी मस्ट डू समथिंग, उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। एट लास्ट द लेटर इज़ डन, अंततः पत्र लिख दिया गया। देयर इज़ ए मैन इन द फैक्ट्री निक नेम्ड द राइटर, फैक्ट्री में एक व्यक्ति है जिसे सब लेखक कहकर पुकारते हैं। पीपल से ही हैज़ हैड सम स्मॉल आर्टिकल्स पब्लिश्ड एट द बैक ऑफ ए न्यूज़ रैग वंस, लोग कहते हैं कि उसने एक बार एक अखबार में कुछ लेख लिखे थे। ताओ यिंग फाइंड्स हिम, ताओ यिंग ने उसे ढूंढा, एंड रेस्पेक्टफुली ऑफर्स अप हर लिटरेरी वर्क, और बड़े सम्मान पूर्वक उसे अपना लिखा हुआ पत्र दिखाया। Sorry. दिस साउंड्स लाइक एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन जैसा लग रहा है, एक कार्यालय वार्तालाप जो होती है। नॉट लिवली इनफ, इतना लिवली नहीं है, जीवंत नहीं है, यानी पढ़ते ही जान आ जाए वैसा नहीं है। नॉट मूविंग, और इतना प्रभावकारी भी नहीं है। द राइटर ट्रेसेस द लेटर विथ हीज निकोटिन स्टैंड फिंगर्स, यानी लेखक ने अपनी निकोटिन स्टैंड यानी तंबाकू से सनी हुई जो उंगलियां थी, उन उंगलियों से वे पत्र
देखा। ताओयिंग डजेंट नो व्हाट एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज। ताओयिंग को नहीं पता था कि कार्यालयी भाषा क्या होती है, बट शी डिटेक्ट्स ए टोन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इन द स्कॉलर्स वॉइस। लेकिन उसको इतना पता चल गया था कि उस लेखक के लहजे में असहमति के भाव हैं, यानी उसने उसके लेटर को अस्वीकार कर दिया है। शी लुक्स एट द लाइन्स ही इज़ पॉइंटिंग टू एंड नोट्स इन एग्रीमेंट, यानी वे उसके द्वारा बताई गई लाइनों को देखती है तथा हाँ में सिर हिला देती है। वॉट यू नीड टू डू इज़ दिस, तुमको जो करना है वह ये है। यू मस्ट ओपन विथ ए स्ट्रॉन्ग एंड राइटियस क्लेम, यानी जो लेटर की शुरुआत तुम्हें करनी है वो एक स्ट्रॉन्ग और राइटियस क्लेम के साथ करनी है, यानी विनम्र और अधिकारपूर्ण भाषा में करनी चाहिए। फाउंड बाई ए पैसेज ऑफ स्टनिंग ओरिजिनलिटी सो दैट योर वर्क स्टैंड्स आउट, यानी जैसे ही जो संपादक है उसकी मेज पर जो पड़ा लेटर होगा उस लेटर पर उसकी नज़र जानी चाहिए। एंड ग्रेव द अटेंशन ऑफ द एडिटर, और वो उस एडिटर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके, ऐसा तुम्हारा लेटर होना चाहिए। दिस वुड मेक हिम पिक इट आउट ऑफ ए लार्ज पाइल ऑन हिज डेस्क, कि उसकी डेस्क पर जो बहुत सारा लेटर्स का ढेर हो, उन ढेर में से वो तुम्हारा लेटर उठाए, ऐसा तुम्हारा लेटर होना चाहिए। इट हैज़ टू कैच हीज आइज लाइक ए ब्लाइंडिंग लाइट एन एप्पल इन ए माउंड ऑफ पोटैटोज, यानी ये ऐसा होना चाहिए कि उसकी निगाहें इसी पर टिक जाए और जैसे आलूओं के ढेर में कोई सेब हो, यानी बहुत सारे आलू पड़े हैं और उसमें एक सेब डाला हुआ है, तो अपने आप ही आलू के बीच में हमें कौन दिख जाएगा, सेब दिख जाएगा, यानी एप्पल अलग ही दिख जाएगा। तो बस वैसा ही तुम्हारा लेटर होना चाहिए कि इतने सारे लेटर हो लेकिन तुम्हारा लेटर कुछ डिफरेंट हो, कि वो इतने सारे लेटर में से तुम्हारा लेटर उठाकर पढ़े। तो इस टाइप की कन्वर्सेशन तुम्हें अपने इस लेटर में कंप्लीट करनी है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, लेकिन इन सब में जो सबसे ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, योर लेटर मस्ट टच हीज हार्ट, वो है कि तुम्हारा लेटर उसके दिल को छुए। हैव यू हियर्ड ऑफ द सेइंग ग्रीविंग सोल्जर्स ऑलवेज विन, क्या तुमने ये कहावत सुनी है कि विलाप करने वाले सिपाही सदैव जीतते हैं। ताओयिंग कीप्स नोडिंग, ताओयिंग केवल सिर हिलाती है। द राइटर इज एनकरेज टू कंटिन्यू, यानी लेखक आगे बोलने के लिए उत्साहित है। लेट अस लुक एट द ओपनिंग पैराग्राफ, यानी हम पहला पैरा देखें। इट शुड गो समथिंग लाइक दिस, ये सब कुछ इस तरह से होना चाहिए। इट्स द पावर ऑफ द बुद्धा इज श्योरली इन्फिनिट, बुद्ध की शक्ति निश्चित ही असीमित है। द फुट ऑफ ए 5-year-old बॉय हैज़ स्कार्सली टच्ड द थ्रेशहोल्ड ऑफ द टेम्पल, यानी एक 5 वर्ष के बच्चे के पाँव जैसे ही मंदिर की दहलीज से छुए। एंड ही हैज़ ग्रोन 2 सेंटीमीटर्स, और वो 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। बट अलास, लेकिन अफसोस, दुख की बात है, द पावर ऑफ द बुद्धा इज़ फिनिट आफ्टर ऑल, कि बुद्ध की शक्ति जो है वो आखिर सीमित है। क्यों सीमित है? ऑन हीज़ रिटर्न होम, कि वो बच्चा जब वापस घर लौटा, यानी वापस जब अपने घर पहुंचा, द बॉय श्रिंक्स बैक टू हीज़ ओरिजिनल साइज़, तो वो जो लड़का था वो वापस अपने पहले वाली लंबाई में आ गया। आई नो दिस इज़ नॉट येट परफेक्ट, मैं मानता हूँ कि ये अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं लग रहा है। बट हैव ए थिंक अबाउट इट अलॉन्ग दीज लाइन्स, लेकिन इन पंक्तियों के विषय में सोचो। ताओयिंग ट्राइज टू मेमोराइज द वर्ड्स ऑफ द राइटर, ताओयिंग जो कुछ भी लेखक बताता है उन सबको याद रखने की कोशिश करती है, याद रखने की कोशिश रखती है। बट शी फाइंड्स इट हार्ड टू रिकॉल ऑल ऑफ इट, लेकिन उसे लगता है कि ये सब कुछ याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है। बैक होम शी मेक्स ए फ्यू करेक्शंस एज बेस्ट एज शी कैन, यानी घर लौटकर वह जितना कुछ कर सकती है उसमें सुधार करती है।
एंड सेंड्स आउट द लेटर, और लेटर को भेज देती है, सेंड कर देती है। द राइटर कम्स बाई हर स्टॉल एट लंच टाइम, अब लेखक लंच के समय उसकी स्टॉल पर आता है। ताओ यिंग्स फेस इज फ्रेम्ड इन ए स्मॉल विंडो वेयर शी इज़ कलेक्टिंग वाउचर्स, ताओ यिंग का चेहरा एक खिड़की में से दिखाई पड़ रहा है जहाँ पर वे वाउचर इकट्ठा कर रही है। शी लुक्स लाइक ए फोटोग्राफ स्टेयरिंग आउट एट द कैमरा विथ ए सोम्ब्रे एक्सप्रेशन, सोम्ब्रे होते हैं गंभीरता से, सीरियस जिसे हम कहते हैं, तो गंभीरता से कैमरे की ओर देखते हुए वे एक तस्वीर की तरह लग रही है, एक फ़ोटो की तरह लग रही है। प्लीज़ वेट ए मोमेंट, कृपया 1 मिनट रुकिए। एंड शी डिसअपियर्स बिहाइंड द फ्रेम, और वह उस खिड़की में से गायब हो गई है, यानी फ्रेम में से गायब हो गई है। द राइटर सस्पेक्ट्स द केक्स आर बर्न्ट अगेन, राइटर को संदेह है कि केक फिर से जल गए हैं। परहैप्स ताओ यिंग हैज़ गोन टू फाइंड ए फ्यू विच आर लेस बर्न्ट देन अदर्स, ताओ यिंग कोशिश करती है कि वह जो जले हुए केक हैं उनमें से ध्यानपूर्वक कुछ ऐसे केक ढूंढकर लेकर जाए जो कम जले हुए हो। टू थैंक हिम फॉर पॉइंटिंग हर इन द राइट डायरेक्शन, और जाकर लेखक को दे क्योंकि लेखक ने उसका सही मार्गदर्शन किया, तो वो मार्गदर्शन करने के लिए उसका धन्यवाद करने के लिए। दिस इज़ फॉर यू विथ एक्स्ट्रा शुगर एंड सीसम, ताओ यिंग से शायली, ताओ यिंग थोड़ा शर्माते हुए, थोड़ा सकुचाते हुए कहती है, ये आपके लिए हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा शक्कर और तिल का तेल मिलाया हुआ है। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ए बेकर कुड ऑफर ए फ्रेंड एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी ये सबसे बड़ा उपहार है जो एक बेकरी वाला अपने मित्र को धन्यवाद स्वरूप प्रदान करता है। देन कम्स द लॉन्ग वेट, काफ़ी लंबा समय बीत जाता है। ताओ यिंग लुक्स थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे, ताओ यिंग प्रतिदिन अखबार देखती है। रीडिंग एवरीथिंग फ्रॉम कवर टू कवर इंक्लूडिंग स्मॉल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर वीडियोज़, यानी वो प्रतिदिन अखबार देखती है तथा वीडियो के लिए वर्गीकृत विज्ञापनों सहित उसके प्रत्येक छोटे से छोटे जो कॉलम होते हैं उन कॉलम को भी पढ़ती है। इन द मीन टाइम शी वुड लिसन टू द रेडियो, इसी बीच वे रेडियो भी सुनती है। इमेजिनिंग दैट वन मॉर्निंग शी विल हियर हर ऑन लेटर रीड आउट बाई वन ऑफ दोज अनाउंसर्स विथ ए ब्यूटिफुल वॉइस, क्योंकि वो ये कल्पना करती है कि शायद कोई अनाउंसर, उद्घोषक अपनी सुंदर सी आवाज़ में उसका पत्र पढ़कर सुनाएगा। Afterwards, she would go down to the post office, इसके बाद वो डाकघर जाती है। In case the administrative department of the temple has replied to her letter, ये सोचकर कि शायद मंदिर के प्रशासकों ने उसके पत्र का उत्तर दिया हो। Apologizing for their misdeed, यानी अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए। She has imagined 100 different sceneries, यानी वो ऐसी कई सीनरीज, ऐसी कई जो कल्पनाएं, ऐसी कोई जो तस्वीरें होती हैं उनको हमेशा सोचती रहती है, उनकी कल्पनाएं करती रहती है। बट नॉट वॉट एक्चुअली हैपन्स, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। द डेज हैव बीन लाइक द वाइट फ्लोर शी वर्क्स विथ, दिन ऐसे लग रहे थे जैसे वे मैदा जिसके साथ वे रोज़ काम करती है। वन वेरी मच लाइक अनदर, यानी जो सब समान ही थे, एक जैसे ही थे। जियाओ ये appears to have recovered from the ordeal, but Tao Ying firmly believes that he has not really forgotten. जियाओ ये शायद अब उस कठिन परीक्षा के सदमे से उबर चुका है, लेकिन ताओ यिंग का ये दृढ़ विश्वास है कि वह वास्तव में भूला नहीं है। उसे लगता है कि उस दिन की घटना अभी भी उसके बेटे को याद है। फाइनली, अंततः, वन डे शी हियर्स ए क्वेश्चन, एक दिन उसको एक प्रश्न सुनाई पड़ा। विच वे इज टू कॉमरेड ताउस होम, ताओ यिंग के घर को कौन सा रास्ता
जाता है। यानी एकदम से ये क्वेश्चन सुनाई दिया और वो सरप्राइज हो गई कि आखिर मुझे पूछने के लिए यहाँ पर कौन आ गया है। आई नो आई विल टेक यू, मैं जानता हूँ मैं आपको वहाँ ले चलूँगा। जियाओ ये एक्साइटेडली शोज टू एल्डरली जेंटलमैन इन यूनिफॉर्म थ्रू द फ्रंट डोर। जियाओ ये बड़ी उत्सुकता से दो यूनिफॉर्म पहने हुए जो जेंटलमैन थे उनको सामने के दरवाजे से लेकर आता है। मम्मा वी हैव विजिटर्स, और आकर कहता है मम्मा हमसे कोई मिलने आया है। ताओ यिंग इज़ डूइंग द लॉन्ड्री, ताओ यिंग कपड़े धो रही है। इमर्स्ड इन शॉप अप टू हर आर्म पिट्स, और उसकी दोनों बगलें या भुजाएं साबुन से भरी हुई है। वी आर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एट द टेम्पल, वो जेंटलमैन बोलते हैं हम मंदिर प्रशासन के कार्यालय से हैं। द लोकल न्यूज़पेपर हैज़ फॉरवर्डेड योर लेटर टू अस, स्थानीय समाचार पत्र ने आपका पत्र हमें फॉरवर्ड किया, हमें भेजा है। एंड वी हैव कम टू एसर्टेन द ट्रुथ, और हम सच्चाई का पता लगाने यहाँ आए हैं। ताओ यिंग इज़ वेरी नर्वस, ताओ यिंग थोड़ी परेशान है। एंड सम वॉट डिप्रेस, थोड़ी निराश भी है। चीफली बिकॉज हर हाउस इज़ वेरी मैसी, यानी विशेष रूप से वो परेशान क्यों है, क्योंकि उसका घर बहुत ही मैसी है, अव्यवस्थित है, बिखरा हुआ है। एंड शी हैज़ नॉट हैड द टाइम टू टाइडी अप, और उसको घर संवारने के लिए या व्यवस्थित करने का समय ही नहीं मिल पाया। इफ़ दे थिंक दैट शी इज़ प्रोन टू लेजीनेस दे माइट नॉट बिलीव हर, यदि उनको ऐसा लगा कि ये महिला तो आलसी है, मतलब अपने घर को ही व्यवस्थित नहीं रख सकती तो बच्चे को क्या रखेगी, तो शायद वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। जियाओ ये वाई डोंट यू गो आउट टू प्ले, जियाओ ये तुम बाहर खेलने क्यों नहीं जाते। इन ताओ यिंग्स फैंटसीज, ताओ यिंग कल्पना करती है। जियाओ ये वुड बी इन द रूम टू विटनेस द रिविलेशन ऑफ द ट्रूथ, कि जियाओ ये इस कमरे में रहेगा तो वह सच सामने आता देखेगा। नाउ दैट द मोमेंट हैज़ फाइनली अराइव्ड, अब जब वह क्षण आ ही गया है। शी फील्स अनकम्फर्टेबल हैविंग हिम देयर, तो वह उसे यहाँ रखकर थोड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस करती है। शी कैन नॉट प्रिडिक्ट वॉट विल हैपन, क्योंकि वो भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि आगे क्या होगा। दीज आर आफ्टर ऑल द पीपल हु एम्प्लॉयड द यूथ इन रेड, आखिरकार ये वही लोग हैं जिन्होंने उस लाल वर्दी वाले व्यक्ति को नियुक्त किया है। सो हाउ रीजनेबल कैन दे बी, तो ये इतने न्याय संगत या तर्क संगत कैसे हो सकते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने रखा है तो वो तब कैसे विचार रखते होंगे ये आगे ही पता चलेगा। द यंगर ऑफ द टू स्पीक्स, उन दोनों में से जो छोटा वाला है वो कहता है। वी हैव इन्वेस्टिगेटेड द मैटर विद द पार्टी कंसर्न, यानी हमने संबंधित व्यक्ति से पूछताछ कर ली है। एंड ही इंसिस्टेड ही वॉज इन द राइट, और उसने जोर देकर कहा है कि वह सही था। डोंट टेल द बॉय टू लीव, आप बच्चे को जाने के लिए मत कहें। वी वॉन्ट टू मेज़र हिम, हम इसको नापना चाहते हैं। जियाओ ये ऑब्वियस, जियाओ ये कहना मानते हुए। एंड स्टैंड्स नेक्स्ट टू द वॉल, दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है। द वाइट ऑफ द वॉल लुक्स लाइक ए वर्जिन कैनवास, यानी सफ़ेद दीवार एक अनछुए कैनवास की तरह लग रही है। एंड जियाओ ये ए पेंटिंग फिलिंग अप द स्पेस, और जियाओ ये उसको भरने के लिए बना हुआ चित्र लग रहा है। He leans tightly against the wall as if the act of measuring his height has once again stirred up, यानी वे दीवार से कसकर चिपक कर खड़ा हो जाता है कि मानो उसकी लंबाई नापने के कार्य ने उसके दिमाग में घूम रही टेरिफाइंग मेमोरी इन द रेसेस ऑफ हीज माइंड, यानी डराने वाली यादों को छेड़ दिया हो। द मैन आर वेरी सीरियस, वे लोग काफ़ी गंभीर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ड्रो ए बोल्ड लाइन अक्रॉस द वॉल, सबसे पहले गहरी लाइन उन्होंने दीवार पर खींची। फ्रॉम द टॉप ऑफ जियाओ ये's हेड, जियाओ ये के सिर से लेकर। देन दे टेक आउट ए मेटेलिक टैप, फिर उन्होंने एक धातु की बनी हुई टैप निकाली। एंड टेक द मेजरमेंट फ्रॉम द लाइन टू द फ्लोर, जो दीवार पर उन्होंने लाइन बनाई थी उस लाइन को उन्होंने मापा। द मेटल ऑफ द टैप ग्लिसन लाइक ए फ्लोइंग स्ट्रीम इन सनलाइट, जो टैप थी वो उसकी धातु ऐसे चमक रही थी जैसे सूर्य की रोशनी में कोई बहता झरना।
ताओ यिंग रीगेन्स हर काम। ताओ यिंग धैर्य जुटाकर पूछती है, वॉट डज इट से, ये क्या कहता है। 1 मीटर 10 जस्ट सो, 1 मीटर विद द सेंटीमीटर, और बिल्कुल ठीक। दिस इज नॉट जस्ट सो, देयर वॉज ए डिले ऑफ 1 मंथ एंड 9 days बिफोर यू केम। यानी छोटा वाला युवक बताता है कि 1 मीटर 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ रही है। तो इस पर ताओ यिंग कहती है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ आने से पहले 1 महीना और 9 दिन बीत चुके हैं। ए मंथ एगो ही वॉजंट दिस टॉल, यानी 1 महीने पहले वह इतना लंबा नहीं था। यानी आपने देरी की तो उसमें थोड़ा इंच बढ़ गया होगा। द 2 ऑफिशियल्स लुक एट ईच अदर, दोनों अधिकारी एक दूसरे की ओर देखते हैं। दिस इज़ ए स्टेटमेंट दे कैन नॉट रिफ्यूट, ये एक ऐसा कथन है जिसे वो गलत सिद्ध नहीं कर सकते। दे प्रोड्यूस ए $5 बिल फ्रॉम ए पॉकेट, अब वो अपने जेब से $5 निकालते हैं। द नोट पॉक्स आउट ऑफ एन एनवलप, नोट लिफाफे के बाहर झांक रहा है। दे हैव एविडेंटली कम प्रिपेयर्ड, स्पष्ट है कि वे पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हैं। बिफोर दे लेफ्ट द टेम्पल, टेम्पल छोड़ने से पहले दे मस्ट हैव चेक द हाइट ऑफ द अर्थ वॉर्म, यानी उन्होंने निशान की ऊंचाई की जांच की होगी। एंड रियलाइज इट वॉज नॉट ड्रॉन एक्यूरेटली, और अनुभव किया होगा कि वह ठीक तरह बना हुआ नहीं था। द अदर डे यू एंड योर सन वर अनेबल टू एंटर, उस दिन आप और आपका बेटा मंदिर में प्रवेश नहीं पा सके। दिस इज़ ए स्मॉल टोकन टू रिड्रेस द सिचुएशन, तो ये उस स्थिति को सुधारने के लिए एक छोटा सा प्रतीक है, उपहार है। दिस टाइम इट इज़ द एल्डर ऑफ द 2 जेंटलमैन हु स्पीक्स, इस बार बड़ा वाला व्यक्ति बोला। हीज डेमेनर इज़ काइंड, डेमेनर होता है व्यवहार, उसका व्यवहार विनम्र है, दयालु है। सो ही मस्ट बी द मोर सीनियर ऑफ द 2, अतः उन दोनों में सीनियर होगा, यानी उसके बोलने से ही पता चल रहा था। ताओ यिंग रिमेन्स स्टिल, ताओ यिंग शांत रहती है। दैट डेज हैप्पीनेस कैन नेवर बी बॉट अगेन, उस दिन की खुशी दोबारा नहीं खरीदी जा सकती। इफ़ यू डोंट वॉन्ट द मनी, यदि आप पैसे नहीं लेना चाहती। हियर आर 2 टिकट्स, तो हमारे पास 2 टिकट भी हैं। यू एंड योर सन आर वेलकम टू विजिट द टेम्पल एनी टाइम, यानी किसी भी समय आप और आपके बेटे को मंदिर में आने की अनुमति है। द यंगर मैन इज़ इवन मोर पोलाइट, यानी इस बार छोटा वाला और भी विनम्रता से बोलता है। दिस इज़ ए टेम्पटिंग प्रपोजिशन इंडीड, यानी ये वास्तव में एक ललचाने वाला प्रस्ताव है। बट ताओ यिंग शेक्स हर हेड, लेकिन ताओ यिंग अपना सिर हिला देती है। टू हर सन, दैट प्लेस विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विथ अनहैप्पी मेमोरीज नाउ, क्योंकि अब उसके लिए, उसके बेटे के लिए वह स्थान हमेशा कड़वी यादों से जुड़ा रहेगा। सो विच वुड यू प्रेफर, बोथ मैन आस्क यूनेनिसन, तो आप क्या लेना पसंद करेगी, दोनों व्यक्तियों ने एक स्वर में पूछा। इनफैक्ट ताओ यिंग इज़ आस्किंग हर सेल्फ द सेम क्वेश्चन, वास्तव में ताओ यिंग यही प्रश्न अपने आप से भी पूछ रही थी। शी इज़ ग्रेशियस बाई नेचर, यानी वह उदार प्रकृति की महिला हैं। इफ़ द यूथ इन रेड हैड कम इन पर्सन टू एपोलोजाइज टुडे, यदि वे लाल वर्दी वाला युवक स्वयं भी अब माफ़ी मांगने आया होता। शी वुड नॉट हैव मेड हिम फील ऑकवर्ड, तो वह शायद उस व्यक्ति को भी नीचा नहीं दिखाती। सो वॉट इज़ इट दैट शी वॉन्ट्स, तो आखिर वह चाहती क्या है। शी शोव्स जियाओ ये इन फ्रंट ऑफ द 2 एल्डरली ऑफिशियल्स, वह जियाओ ये को उन दोनों अधिकारियों के सामने धकेलती है। से ग्रांड पा, शी टेल्स हिम, वह उसको कहती है बोलो दादाजी। ग्रांड पा, जियाओ ये साउंड्स इन्फिनिटली स्वीट, दादाजी जियाओ ये मधुरता से कहता है। डियर लीडर्स प्लीज़ टेक बैक द मनी, प्रिय अधिकारियों कृपया ये पैसे रख लीजिए। एंड द टिकट्स, टिकट भी। काइंडली डू नॉट पनिश द गार्ड ऑन ड्यूटी, यानी जो गार्ड ड्यूटी पर था उसको भी सज़ा मत दीजिए। ही वॉज ओनली डूइंग हिज जॉब, क्योंकि वह तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। द 2 ऑफिशियल्स आर पजल्ड, दोनों अधिकारी पजल्ड हो गए, भ्रमित रह गए। ताओ यिंग नजेस जियाओ ये क्लोजर, ताओ यिंग जियाओ ये को और करीब लाकर कहती है। जेंटलमैन वुड यू बी सो काइंड एज टू एक्सप्लेन टू माई सन
क्या आप मेरे बेटे को ये एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझा पाएंगे एग्जैक्टली वॉट हैपन ऑन दैट डे, कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था। प्लीज़ टेल हिम दैट हिज मदर हैज़ नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, कृपया इसको बताइए कि उसकी माँ ने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है। यानी ताओ यिंग को कोई पैसे, टिकट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए था, उसे बस ये चाहिए था कि उसके बेटे के सामने वो सही साबित हो जाए और उसका बेटा उस पर विश्वास करे और उसे एक आइडल मदर के रूप में हमेशा देखे। तो ये हुई हमारी स्टोरी कंप्लीट। इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।